अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल है। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। पहले तो जो मेरे चैनल बने हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ देखें बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। आज बहुत ही प्यारा सा जो है वो बेबी गर्ल के लिए फ्रॉक का डिज़ाइन बनाएंगे जो कि हमने लेफ्ट ओवर पीसेस के साथ बनाया है। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो है इस तरह से जो है वो कुछ पीसेस हैं और साथ में लेस है। और यहाँ पे जो है पीसेस हमारे पास जो है वो लेंथ में इस तरह से हैं। इनका हम मेजरमेंट लेंगे अपने बेबी गर्ल के हिसाब से। यहाँ पे मैं जो फ्रॉक बना रही हूँ बेबी गर्ल के लिए वो ये है 3 से 3.5 साल के बेबी गर्ल के लिए है। तो यहाँ पे जो है पीसेस हैं उनकी आपने मेजरमेंट ले लेनी है। आपने अपने हिसाब से जो है वो इसकी मेजरमेंट ले लेनी है। यहाँ पे मेरे पास जो है वो अपने हिसाब से पीसेस हैं। यहाँ पे हम ऊपर नीचे रख के जो है वो इसके जो है वो स्टेप्स बनाएंगे। यहाँ पे जो है ये आप देखते हैं कि ये हमारे ट्राउज़र की कटिंग है। इसको भी हम इस तरह से जो है वो कट कर लेंगे और नीचे हम इसकी लेंथ पूरी करने के लिए जो है वो इसको नीचे की तरफ इसके लगा देंगे। यहाँ पर आप देखते हैं ये लेंथ में इस तरह से आएगा और इसको भी जो है वो यहाँ से भी हम सीधा कट कर लेंगे। यहाँ से जो है वो बिल्कुल हम इसे सीधा जो है वो कटिंग करेंगे। नीचे हम इसका अलग से जो है वो स्टेप बनाएंगे। इसका मज़ीद अच्छे डिज़ाइनिंग के आइडियाज़ के लिए आप मेरे चैनल को एक बार लाजमी विजिट करें। वहाँ पे बहुत अच्छे से जो है वो और भी जो है वो बेबी गर्ल की ड्रेस डिज़ाइनिंग से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस मौजूद हैं। इसके अलावा बेबी बॉय की ड्रेसेस की भी काफ़ी डिज़ाइनिंग आइडियाज़ मौजूद हैं। यहाँ पे एक पीस हमने लिया जो कि हम ऊपर बॉडी बनाएंगे। बॉडी बनाने के लिए यहाँ पे जो है वो हमने 6-7 इंच तक कम से कम हमारा जो है यहाँ चौड़ाई में होना चाहिए। तो इसकी हमारी कटिंग अच्छे से होगी। यहाँ पे हमने 5 इंच पे निशान लगाया और लेंथ में भी यहाँ पे हम 5 इंच पे ही निशान लगाएंगे। ये 3 से 3.5 साल के बेबी गर्ल की जो है वो कटिंग के लिए जो है वो बिल्कुल करेक्ट जो है वो मेजरमेंट है। और यहाँ पे जो है वो आर्म होल के नीचे से जो है हम 1 इंच आगे की तरफ बढ़ा के जो है वो निशान लगाएंगे और यहाँ से बिल्कुल हम सीधा लगा देंगे। और यहाँ पे जो है वो 1 इंच आगे की तरफ बढ़ा के हम यहाँ पे निशान लगाएंगे और हम यहाँ जो है आर्म होल के साथ जो है वो इसे इस तरह से जो है वो मिला लेंगे। और इसके बाद यहाँ पे जो है हम आर्म होल की जो है हमने इसकी निशान लगाए हैं उसको इस तरह से कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हमने जो है वो हल्का सा जो है वो गोलाई में कट किया है और यहाँ पे छोटा सा जो है वो कट लगा लेंगे। यहाँ पे भी इस तरह से जो है हम सिलाई का मार्जिन जो है वो छोड़ के इस तरह से कटिंग कर लेंगे इसकी। इसके बाद हम इसकी जो है वो नेक की कटिंग करेंगे। नेक की कटिंग हम जस्ट फ्रंट साइड की करेंगे, बैक साइड की नहीं करेंगे। बैक साइड की जो है वो हम कट लगाएंगे और बटन टेक बैक साइड से बनाएंगे। यहाँ से फ्रंट से जो है वो हम नेक की कटिंग करने के लिए यहाँ पे जो है वो 2 इंच पे निशान लगाएंगे और लेंथ में जो है वो यहाँ पे हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से जो है वो हम इसके निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद हम निशानों को जो है वो इस तरह से आपस में मिला लेंगे। इस तरह से जो है हम इसे शेप देंगे फिर गुलाई में। इस तरह से अगर आप इसके पहले निशान लगा के बाद में इसकी गुलाई देंगे तो इसकी जो है वो शेप बहुत ही प्यारी आएगी और अच्छे से जो है वो आप इसे कट कर सकेंगे। अगर आप जो है आपको अगर सिलाई नहीं भी आती या बिगनर हैं तो भी बहुत ही अच्छे से जो है इस तरह से कटिंग हो जाती है। इसके बाद बैक साइड पे इस तरह से बैक साइड के ऊपर फ्रंट साइड रखें और इस तरह से जो है वो बैक से भी हल्का सा जो है आधा इंच तक तकरीबन जो है वो इस तरह से जो है वो बैक साइड भी कट कर लें। और इसके बाद यहाँ पे बैक साइड पे हम जो है वो बटन टेक बनाएंगे। अगर तो आप चाहें तो फुल भी बना सकते हैं, आप अपने हिसाब से कि आप अपने बेबी गर्ल के जो है वो आपका अगर खुला रखना है आपने इसका अगर सर जो है वो निकल सकता है तो उसी हिसाब से जो है आपने रखना है। यहाँ पे 5 इंच तक जो है वो सबसे बेस्ट रहेगा। अगर आप इस तरह से इसे रखेंगे तो आप 6 इंच भी रख सकते हैं, फुल नीचे तक भी कट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारी कटिंग जो है इसकी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद जो है हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हमने जो इसके बैक पे जो है वो बटन टेक के लिए कट लगाया उस पर हम इस तरह से जो है फैब्रिक अटैच करेंगे। हमने यहाँ पे जितना हमने कट लगाया उस हिसाब से जो है वो हमने फैब्रिक की एक पट्टी ली और इस तरह से जो है वो इसके ऊपर हम जो है वो बैक अपना पार्ट रखेंगे और जो पट्टी है हम नीचे की तरफ रखेंगे और इस तरह से जो है वो उसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। साथ में अगर आप चाहें तो यहाँ पे जो है वो डोरी इसके साथ ही रख के जो है वो अटैच कर सकते हैं ताकि जो है वो बाद में हमें इसके साथ जो है वो लगानी ना पड़े। और इसी तरह से जो है हम दोनों साइडों पर जो है वो इसके सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पर मैंने जो है इसके साथ ही डोरी रख ली थी, डोरी रख के हम अटैच कर ली थी और ताकि अंदर की तरफ उसकी जो है वो धागे वगैरह आएँ और बाई की तरफ जो है वो बिल्कुल हमारी नफासत वाली लुक आए। यहाँ पे आप देखते हैं इस तरह से जो है वो हमने डोरी अटैच की है और इस तरह से जो है वो इसके बाद जो हमने कपड़ा इसके साथ अटैच किया उसको इस तरह से जो है वो हम फोल्ड करेंगे और ऊपर से जो है वो सिलाई लगाएंगे। और इसके बाद जो है यहाँ पे अपना जो हमारा फ्रंट साइड है वो हम रेडी करेंगे। फ्रंट साइड पे इस तरह से जो है वो पजामे के साथ वाली इस तरह से जो है वो 2 हमने पट्टियाँ ली हैं। इसको हम चुनट बनाएंगे और यहाँ से जो है हमने इसे फोल्ड करना है। पहले हम इसके चुनट की सिलाइयाँ लगा लेंगे। सिलाइयाँ जो है वो चुनट की हमने जो है वो थोड़ी सी जो है वो मोटी सिलाई करके लगानी है ताकि जो है वो हम जो है वो अच्छे से इसकी जो है वो चुनट बना सकें। यहाँ पे 2 सिलाइयाँ हमने लगानी है और साथ ही जो है यहाँ पे इसकी जो है हम फोल्ड कर लेंगे। बिल्कुल हल्का सा जो है बारीक सा जो है वो हम यहाँ पे फोल्ड करेंगे इसे और जो है वो हम फ्रंट पे इसको जो है वो लगाएंगे। यहाँ पे जो है जो हमने 2 सिलाइयाँ लगाई हैं उनको इस तरह से खींचेंगे, खींच के जो है वो हम इसकी चुनट बनाएंगे। यहाँ पे हमारी फ्रिल जो है वो इस तरह से चुनट बना के हम इसे रेडी करेंगे और फ्रंट पे इस तरह से जो है वो हम इसे अटैच कर लेंगे। इसके बाद एक पीस लेंगे फैब्रिक का, उसके साथ जो है वो इसे हम अटैच करेंगे एक साइड पे।
इस तरह से जो है वो हम इसे अटैच करेंगे। और जो हमने चुन्नट बनाने के लिए सिलाइयाँ लगाई हैं उन दोनों सिलाइयों के सेंटर में इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। और दूसरी साइड पे भी बिल्कुल इसी तरह से जो हमने फ्रिल रेडी की है उसे भी इस दूसरी तरफ इसी तरह से रख के जो है वो सिलाई लगा लेंगे। जो हमने डबल सिलाई लगाई है उससे सिलाई के बीच में अगर आप सिलाई लगाएंगे तो चुन्नट हमारे जो है वो बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। बाद में अगर आप वो सिलाइयाँ हम निकाल भी दें तो बहुत अच्छे से जो है हमारी चुन्नट की लुक आती है। इसके बाद इस तरह से जो है वो अंदर की तरफ जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो फोल्ड कर देंगे नीचे वाला, और इस तरह से जो है वो फ्रिल जो है हम सीधी करेंगे और उसके ऊपर जो है वो इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। अच्छे से जो है वो सेट करते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे, और दूसरी तरफ जो है वो भी हम इसी तरह से जो है वो सेट करते हुए सिलाई लगा लेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देखते हैं, और यहाँ पे आप देखते हैं कि हमने सिलाई लगा ली है। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो भी हम यहाँ पे कट करेंगे। यहाँ पे आप देखते हैं कितने अच्छे से जो है वो हमारी जो है वो इसके साथ फ्रंट के जो है वो फ्रिल बन के रेडी हुई है, और एक्स्ट्रा जो है फ्रिल हमारी वो हम इस तरह से इसे कट करेंगे। और यहाँ पे आप देखते हैं इसकी कितनी प्यारी सी जो है वो लुक आई है। उसके बाद यहाँ पे हम अपना बैक पार्ट लेंगे और उसको जो है वो इस तरह से जो है अच्छे से सेट करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अंदर की तरफ जो है वो फैब्रिक का जो हमने फ़ोल्ड करना है उसे इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर जो है वो सिलाई लगा के इसे अच्छे से जो है वो सेट करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ से हम कट कर लेंगे और अच्छे से जो है वो फोल्ड करेंगे उसे, और उसके ऊपर जो है वो इस तरह से रख के जो है वो सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं बिल्कुल इस तरह से जो है वो आपने इसे बैक नेक का जो बटन टेक है वो आपने रेडी करना है, और यहाँ पे अच्छे से जो है वो आपने सिलाई को पका कर लेना है। और यहाँ पे जो है वो हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया है। इसके बाद हम इसके जो है वो शोल्डर अटैच करेंगे। दोनों शोल्डर जो है वो हम इसके अटैच कर लेंगे। शोल्डर अटैच करने के बाद यहाँ पे जो है इसका जो हम नेक है उसके ऊपर जो है इस तरह से और एक पट्टी लेंगे और वो इसके साथ अटैच कर लेंगे। यहाँ से एक्स्ट्रा इस तरह से हम रखेंगे और उसे जो है वो अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करने के लिए जो है वो रखेंगे। और यहाँ पे जो है वो हम इसे सिलाई लगा लेंगे। सीधी तरफ हम पट्टी को रखेंगे और इस तरह से ऊपर जो है वो हम बॉडी रखेंगे, और बॉडी का जो नेक है वो रख के इस तरह से जो है वो हम इसे सिलाई करेंगे। यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। इसके बाद इस तरह से इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। अंदर की तरफ हमने जस्ट फोल्ड किया है, हमने दो बार फोल्ड नहीं किया, जस्ट इसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड किया है। और इसके ऊपर यहाँ पे आप देखते हैं इसी तरह सिंपल जो है वो हमने सिलाई लगानी। इस तरह से जो है वो इसकी जो है वो फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारा वो हम कट कर लेंगे। यहाँ पे आप देखते हैं बिल्कुल इस तरह से जो है वो हम इसे फिर जो एक्स्ट्रा हमने फैब्रिक रखा था उसे इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके ऊपर इस तरह से जो है हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से अगर आप नेक के साथ जो आप लगाते हैं और एक कपड़ा पट्टी, इससे जो फिनिशिंग आती है वो बहुत ही अच्छी आती है। अगर आप इस तरह से लगाएंगे, इस तरह से बेबी बॉय के जो नेक है उसके ऊपर भी लगाई जाती है, अगर इस तरह से लगाएं तो बहुत ही अच्छी सी जो है वो फिनिशिंग वाली लुक आती है। यहाँ पे आप देखते हैं कि हमने जो है फ्रंट का जो है वो और बैक का एक हिस्सा जो है वो पाइपिंग जो है इसके साथ अटैच कर लिया, और एक फैब्रिक के साथ जो है वो इसका नेक जो है वो रेडी किया है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसके बाद जो हमारे पास पीस थे नीचे हमने लगाने हैं इसके स्टेप बना के, उन सब वो फैब्रिक हम लेंगे और उनको जो है वो जिस तरह हमने फ्रंट पे जो है वो फ्रिल बना के लगाई है इसी तरह से जो है वो हम इसके साथ भी सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई को हम थोड़ा सा मोटा कर लेंगे और सभी पीसेस को इस तरह से जो है वो डबल में सिलाइयाँ लगा लेंगे, ताकि बाद में जो है वो इसको जो है वो अच्छे चुन्नट बना के जो है इसके साथ अटैच किया जा सके। यहाँ पे जो है वो मैंने इसके साथ सिलाई लगा ली हैं। इसके बाद हम इस तरह से जो है वो धागे खींच के जो है वो इसके चुन्नट बनाएंगे। चुन्नट हम इस मुनासिब से बनाएंगे कि हमारी जो बॉडी है उसके साथ हम रख के जो है वो उतनी ही चुन्नट बनाएंगे कि हमारा फैब्रिक जो है उसके साथ जो है वो पूरा हो जाए। यहाँ पे उसी हिसाब से जो है वो हमने चुन्नट बना लिए हैं। अब यहाँ पे इसके साथ रख के जो हम इसे अटैच कर लेंगे। आपने वीडियो को स्किप करके नहीं देखना, अगर स्किप करके देखेंगे तो आपको जो है वो इसकी अच्छे से समझ नहीं आएगी। आपने पूरा वीडियो को देखना है स्किप किए बगैर। और इसके अलावा और भी जो है वो डिज़ाइनिंग आइडियाज़ के लिए आपने मेरे चैनल को विज़िट करना है। यहाँ पे ऊपर आई बटन पे भी आपको जो है वो पूरा का पूरा बेबी गर्ल की ड्रेसेस से रिलेटेड जो है वो पूरी प्लेलिस्ट नज़र आ रही होगी। अगर आप वहाँ पे प्रेस करेंगे तो आप जो है वो पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगी, तो वहाँ से आप कोई भी अच्छे से जो है वो डिज़ाइनिंग का आइडिया ले सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी सारे जो है वो डिज़ाइनिंग आइडियाज़ मौजूद हैं, बहुत प्यारे प्यारे से। आप एक बार चैनल को लाजमी विज़िट करें। वहाँ पे बेबी बॉय की ड्रेसेस से रिलेटेड भी काफ़ी आइडियाज़ मौजूद हैं, और इसके अलावा जो है वो लेडीज़ की ड्रेसेस से रिलेटेड भी काफ़ी जो है वो आइडियाज़ मौजूद हैं। और यहाँ पे जो है वो दूसरी नीचे वाली फ्रिल जो है दूसरे स्टेप वाली वो भी हमने इसी तरह से जो है वो रेडी कर ली है। यहाँ पे जो है वो इसके साथ मेजरमेंट हमने करके जो है वो इसके जो है वो चुन्नट बनाने हैं। और यहाँ पे आप देखते हैं कि अच्छे से जो है वो हमने इसके साथ अटैच कर दिया और हमारी फ्रॉक जो है वो बहुत प्यारी सी जो है वो रेडी होने वाली है। और यहाँ पे जो है वो फ्रंट पे जो है वो हम इसके जो है वो लेस अटैच करेंगे।
लेस हम इस तरह से अटैच करेंगे कि हम यहाँ पे उल्टी लेस रखेंगे और उल्टी लेस रख के जो है वो यहाँ पे हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। और जब हम नीचे की तरफ हमारी लेस होगी तो फिर हमारी लेस जो है वो सीधी हो जाएगी और इसका लुक जो है वो बहुत ही प्यारा आएगा। और यहाँ पे आप देखते हैं इस तरह से फिर हम इसे पलटेंगे और ऊपर जो है वो हमारा फैब्रिक उसे भी हम अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे जो है वो नीचे मैंने फैब्रिक फोल्ड नहीं किया, यहाँ पे जो है वो साइड करनी वाला फैब्रिक था तो मैंने ऐसे ही उसके साथ सिलाई लगा लिया। और यहाँ पे बैक साइड भी हमने इसी तरह से बिल्कुल रेडी किया और वहाँ बैक साइड भी हमने फोल्ड कर ली है। यहाँ पे ओवरऑल हमारी फ्रॉक जो है वो रेडी हो चुकी है। इसके साथ अब हम इसकी स्लीव्स रेडी करेंगे। स्लीव्स की भी डिज़ाइनिंग आइडियाज़ काफ़ी मेरे चैनल पर अपलोड हैं, वहाँ से आप जाके देखते हैं बेबी गर्ल के जो है वो किस तरह से जो है वो आप स्लीव्स डिज़ाइनर बना सकते हैं। यहाँ पे जो फैब्रिक था उसमें जॉइंट आ रहा था तो जॉइंट पे जो है वो मैंने जॉइंट लेस अटैच कर दी है। यहाँ पे स्टार्ट में मैंने आपको लेस जो यहाँ पे चेक करवाई थी बिल्कुल वही लेस जो है इसके साथ कंट्रास्ट में है और वो मैंने इसके साथ सेंटर में जो है वो अटैच कर दी है। उसके बाद यहाँ पे जो आर्म होल हमने 5 इंच रखा है तो यहाँ पे जो स्लीव्स हैं उसके भी हमने 5 इंच पे ही निशान लगा के जो है वो इसे की कटिंग करनी है और उसके बाद जो है वो 1 इंच आगे की तरफ बढ़ा के इस तरह से जो है हमने इसकी शेप देनी है। और यहाँ पे आप देखते हैं कि हमारी जो है वो स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। यहाँ पे जो स्लीव्स हैं वो हमने अपने पजामे के साथ वाली बनाई है और साथ में जो है हम अपनी शर्ट का जो कपड़ा है वो इसके साथ लगाएंगे। इस तरह से जो है मैंने कपड़ा जो है वो इस तरह लगाया है ताकि जो है वो दोनों साइडों से जो है वो सीधा नज़र आए। दोनों साइडों पे जो है वो इसके जो अंदर फैब्रिक है वो अंदर की तरफ चला गया है और दोनों तरफ से इस तरह लगता है कि जो है वो सीधा है और जो सिलाई हमारी है वो गुम में चली गई है। यहाँ पे आप देखते हैं बिल्कुल इस तरह से। और इसके अलावा जो है वो यहाँ पे ऊपर भी आप चाहें तो इसकी सिलाई लगा सकते हैं फिनिशिंग के लिए। और यहाँ पे हमारी जो है वो स्लीव रेडी हो चुकी है। इसके बाद हम इसे जो है वो अपनी फ्रॉक के साथ अटैच करेंगे। यहाँ पे सेंटर से हम इसे अटैच करना स्टार्ट करेंगे। सेंटर से अटैच करते हुए हम एक साइड कंप्लीट करेंगे और दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से जो है वो इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। एक यहाँ पे हमारी स्लीव जो है वो अटैच हो चुकी है, दूसरी साइड पे भी हम इसी तरह से अटैच करेंगे और उसके बाद इस तरह से जो है वो हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे अच्छे से जो है वो आपने सिलाई को पक्का करना है और पक्का करने के बाद इस तरह से जो है वो हम पूरी जो है वो सिलाई लगाएंगे। इसके साथ नीचे से हम ऑलरेडी जो है वो फोल्ड कर चुके हैं, फ्रंट पे हमने लेस लगा ली है और बैक हमने सिंपल ही फोल्ड कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पे आप देखते हैं कि कितने अच्छे से जो है वो हमारी स्लीव जो है वो बन के रेडी हो चुकी है। साथ बिल्कुल हमने लॉन्ग में इसकी स्लीव बनाई है। इसके बाद यहाँ पे जो हमने इसके नीचे की तरफ लेस लगाई है वहाँ से हम इस तरह से जो है वो फ्लावर कट करेंगे। इसके साथ जो फ्रंट पे हमने जो है वो इसकी डिज़ाइनिंग की है उसके साथ हम इस तरह से जो है वो फ्लावर अटैच करेंगे। और यहाँ पे जो है वो अलग से मैंने फैब्रिक लिया, उसके साथ जो है वो बटन लिया, बटन के साथ जो है वो हम इस तरह से अपना फैब्रिक अटैच करेंगे और बटन इस तरह से रेडी करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे इसके फ्रंट पे इस तरह से हम इसको जो है वो अटैच करेंगे और यहाँ पे जो है वो हमारी इसकी बहुत अच्छी सी जो लुक आएगी। एक और भी इसके साथ इसी तरह से जो है वो हम अटैच कर लेंगे। और यहाँ पे जो है वो हमारा आप देखते हैं पजामा भी इसके साथ हमने रेडी कर लिया है। इसके साथ भी हमने जॉइंट लेस अटैच की है और फ्रॉक भी हमारी यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आई होप आप लोगों को जो है वो ये आइडिया पसंद आया होगा। हमने लेफ्ट और पीछे से बहुत ही प्यारा सा जो है वो बेबी गर्ल के लिए वो ड्रेस रेडी कर लिया है। आई होप आप लोगों को जो है वो वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो प्लीज़ कमेंट करके लाजमी बताइएगा और जो चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। इसके अलावा और अच्छे डिज़ाइनिंग आइडियाज़ के लिए चैनल को विजिट करें, वहाँ पे जो है वो और भी अच्छे डिज़ाइनिंग आइडियाज़ मौजूद हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।